सो है गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। और ये है अपना गोविंदपुर का एरिया और टाइम हो रहा है अभी 3:30 बज गए हैं। और अगर फिक्स टाइमिंग बताऊं भाई आप लोग को तो अभी 3:33 दोपहर के हो रहे हैं। अभी छोटी सी राइड है तो मैं एक छोटी सी मस्त राइड के लिए निकला हूँ। बोला जाए तो एक लॉन्ग राइड भी है और देखा जाए तो शॉर्ट राइड भी है। ये उतनी कोई लंबी राइड भी नहीं है लेकिन है लॉन्ग राइड। तो भाई मैं जा रहा हूँ कांकेर से राजनांदगांव से आगे ठाकुर टोला गांव करके है। फ्यूल बहुत ही एकदम लो है भाई, एक ही पॉइंट दिखा रही है यहाँ पे। तो फटाफट वाले फ्यूल अप कराते हैं। उसके बाद आप लोग को सारी डिटेल्स देता हूँ कि आज की राइड कौन सी होने वाली, किस तरीके से होने वाली है और कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, सारी चीज़ें भी बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। पहले फिल अप करा लेते हैं। फुल करना है। ठीक है भाई, अब चलते हैं। 850 रुपये में फुल टैंक हो गई यहाँ पे। अब चलते हैं भाई फटाफट अपने लोकेशन की तरफ। और आप लोग को बता दूं, मैं जा रहा हूँ राजनांदगांव से थोड़ी दूर आगे है, यानी कि खैरागढ़। और खैरागढ़ से थोड़ा दूर और आगे है ठाकुर टोला गाँव करके, जहाँ पे मंडीप बाबा जी रहते हैं, यानी कि गुफा है एक, मंडीप खोल गुफा बोलते हैं उसको। और उसमें शिव जी की मूर्ति है वहाँ पे। गुफा के बारे में बहुत से कहानियाँ प्रचलित है। एक ही नदी को 16 बार पार करके जाना पड़ता है और उधर गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं जाती। और एक ऐसा घना जंगल टाइप का है, पहाड़ को चढ़ के जाना पड़ता है वहाँ पे। ये रहा भाई अपना चारमा। और करीब आधा घंटा करीब कुछ लगता है भाई कांकेर से चारमा पहुँचने में। और ये देख सकते हो, ये चारमा लोकेशन पहले से काफ़ी बदल चुका है भाई। और ज़रूरी भी है समय समय पे बदलना। शहर की खूबसूरती जाहिर सी बात है भाई बढ़नी ज़रूरी है। और सामने यहाँ पे सामने मिलेगा आपको यहाँ का बस स्टैंड। ये यहाँ से जो कटिंग है, यहाँ से राइट साइड ये रहा अपना बस स्टैंड। और लेफ्ट साइड ये है थाना यहाँ का। और अपन चलते हैं भाई सीधा। ये मीटर सेट किया नहीं हूँ भाई, इसका मीटर पहले सेट कर लेता हूँ। ट्रिप एक और रीसेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब पता चलेगी भाई कि अपन कितना दूर जाएंगे। और कांकेर से चारमा तो 30 किलोमीटर पड़ता है, तो 30 किलोमीटर जो अपन ऐड कर देंगे इसमें। और बाकी अपन निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि अपनी बाइक जो है इस राइड में कितना किलोमीटर जो है डिस्टेंस वो कवर करेगी। यहाँ का लोकेशन एकदम मस्त लगता है भाई मेरे को। जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना तो ये लोकेशन देख के एकदम मज़ा आ जाता है। मस्त पहाड़ है यहाँ पे दोनों तरफ के पहाड़ों को काट के बीच में मस्त रास्ता निकाला गया है। बहुत ही सुंदर लगता है भाई, यहाँ पे आने से एकदम मन गदगद हो जाता है यहाँ पे। और ये वाला एरिया तो आप लोग जानते हो, चारमा थोड़ा दूर आगे राजाराव पठार जाने वाले रास्ते पे आपको मिल जाएगी ये वाला लोकेशन। यहाँ पे घाट ख़त्म हो जाती है भाई यहाँ पे। और अपन लोग सीधे बालोद साइड से जाएंगे शॉर्टकट लेते हुए। लॉन्ग वाला रोड क्यों लेके चले भाई, अपन शॉर्टकट ही लेके चलते हैं। और रास्ता भी अपने को पता है यहाँ का, तो अपन सीधा बालोद झलमला करते हुए सीधे निकल जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट। ये जो रूट लेके चल रहा हूँ भाई, इस वाले रूट में आप लोग को मिल जाता है सिया देवी माता। और आप यहाँ पे माता रानी जी के दर्शन भी कर सकते हैं अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो सिया देवी जी का। तो लोकेशन चेक करो भाई, लोकेशन रोड भी एकदम मस्त है, सिंगल रोड है। और लोकेशन देखो भाई मस्त, आसपास पूरा पेड़ बहुत है। पतझड़ का मौसम है तो पत्तियाँ नहीं है पेड़ों में, लेकिन लोकेशन मस्त है भाई। अगर बरसात के समय अगर आप आओगे ना तो मस्त 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 मज़ा आएगा भाई आप लोग को इधर। और ये जैसे देख रहे हो भाई, ये पूरा गांव का एरिया है। गांव के एरिया में जो घर वगैरह होते हैं, जो रोड्स वगैरह होते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है भाई।
आप लोग को दिखाता हूँ गांव के घर। ये मस्त देखो पूरा गांव वाला एरिया ये वाला, और मस्त खपरा बोलते हैं इसको, खपरेल से मस्त घर वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पे। देखो छोटे छोटे घर, ऐसे घर ना एकदम देखने को नहीं मिलते अभी के समय में। अब जहाँ भी जाओगे आपको बड़े बड़े बिल्डिंग वाले ही घर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे शादी वादी हो रही भाई। जब से वॉश की है तब से चैन लूप किया नहीं था, और देख सकते हैं यहाँ पे चैन बहुत सूख गया, एकदम सूख गया यहाँ पे। तो पहले चैन लूप कर लेते हैं। ये है मोटूल का MCK C2। ये सेकंड वाला ही लेकर आया हूँ, फर्स्ट लेकर नहीं आया क्योंकि भाई गाड़ी वॉश की थी। पहले चैन लूप कर लेते हैं। भाई ये है अपना झलमला, सामने शायद शादी हो रही है यहाँ पे। और भाई बहुत टाइम से मैं बाइक चला रहा था और अभी अपना भाई चला रहा है। और ये वाला जो देख रहे हो भाई आप लोग ऑरेंज वाला, ये अपना है गंगा मैया जी का पावन धाम झलमला में। ये है भाई अपने बालोद का घड़ी चौक, हमारा बालोद लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे तो मार्केट लगी हुई है। ये है अपना मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की ऑफिस। ये कैसा घर है, एक के ऊपर एक ठोक दिया क्या इसको। गेट बंद होने वाला है, बंद हो गया। भाई रेलवे फाटक क्रॉस करते करते अपन यहीं फंस गए। जैसे यहाँ पहुँचे गेट ही बंद कर दिए भाई यहाँ पे। और शायद ट्रेन इधर से अब किधर से आएगी। 10 मिनट रुको अब 10 मिनट रुकना पड़ेगा। 10 क्या 15 मिनट भी रुकना पड़ सकता है यहाँ पे। देख रहे हो भाई रिएक्शन, कैमरा देख के रिएक्शन चल रहा है। ये है भाई टैलेंट हमारे इंडिया का। और यहाँ से आ रही है ट्रेन। अभी हम लोग रुके थे भाई पीछे थोड़ी दूर पहले, देवरी कुछ करके नाम है गांव का, वहाँ पे रुके थे। भूख बहुत लग रही थी, प्यास भी बहुत लग रही थी। तो ये देख रहे हैं भाई, ये सामने नदी, ये है अपना शिवनाथ नदी। और ये शिवनाथ नदी का पता नहीं कौन सा घाट है, कोई घाट वगैरह है यहाँ का। और यहाँ से भाई पानी देख सकते हो, सामने पानी है वहाँ पे। और रात का समय भाई शाम हो चुका है तो अच्छे से व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। इधर भी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, पूरा नदी है। और हम लोग अभी खड़े हैं पुल के ऊपर। और वो जो सामने अगर बाइक चल रही है, अगर आप लोग को दिखाई दे रही होगी, लाइट अगर दिखाई दे रही होगी, और जो ब्लैक दिख रहा है वो पुराना वाला पुल है। और जो हम लोग खड़े हैं ये वाला नया वाला भी पुल है, जो अभी वर्तमान में भी चल रहा है वाला। और भीड़ देख सकते हो भाई यहाँ का, भाई पुल हिल रहा है। चलो चलते हैं भाई, पुल हिल रही है यहाँ पे। भूकंप आ जाएगा नहीं तो पता चल रहा है, फिर यहीं पुल फंसक जाएगा तो हम लोग नहीं पड़ जाएंगे। क्या मिलेगा